नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय है काशीमीरा पुलिस स्टेशन में, जहां पे एक मामला आया है कि 26 वर्षीय विवाहित युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी, लेकिन उसके घर वालों का ऐसा आरोप है कि वो लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसे मारा गया है। जिसकी कंप्लेन, जिसकी शिकायत काशीमीरा पुलिस स्टेशन में की गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। उसके बाद घर के परिजनों ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या ने ये हत्या की गई है। उन्होंने लड़की के ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कि इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया जाए। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। पिता मिश्रा के बारे में हमारे यहाँ पे एक ADR जो अकस्मात मृत्यु बोलते हैं, वो हम लोगों ने इमीडिएटली रजिस्टर किया है। ADR रजिस्टर करने के बाद हम लोगों ने जो लीगल प्रोसेस जो फॉलो करनी है वो इमीडिएटली हमने सब लीगल प्रोसेस फॉलो किया हुआ है। इन बिटवीन उसके जो पिताजी है उन्होंने इसके बारे में संशय व्यक्त किया था, डाउट व्यक्त किया था। उनका स्टेटमेंट लेके हम लोगों ने FIR रजिस्टर किया है और उसका तपास चालू है। जैसे कि आपने कहा कि FIR रजिस्टर किया है, तो क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? एक केस के लिए हम लोगों ने IPC के धाराएं लगाई है, 306 लगाया है, 304B लगाया है, 498 और 34, 420, 406, ये सब धाराएं हम लोगों ने ऑलरेडी लगाए हैं। और जिनके ऊपर आरोप है, क्या उनसे अभी तक बात हुई या किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? इस केस के हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भी तैयार की थी। हमारे सब ऑफिसर ने अच्छा काम करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनको आज रिमांड के लिए हमने कोर्ट में भेज दिया है। तो क्या बता सकते हो 5 लोग कौन कौन हैं? हाँ, इसमें एक मनीष मिश्रा है और उनकी 2 बेटियां है, लड़का है और वाइफ है। उनको सबको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और कोर्ट में भेज दिया है। इस केस का हम लोग डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और डॉक्टर्स का जो मेडिकल रिपोर्ट आते हैं, PM नोट्स आते हैं, उसका स्टडी करके हम लोग आगे का इन्वेस्टिगेशन कर। अमर जी हमारे समाज के बहुत ही माननीय व्यक्ति थे। अभी 8 महीने पहले अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता से उन्होंने इस शादी को किया था और 8 महीने के अंदर इस तरह का क्या हो गया कि एक बच्ची या तो मार दी जाती है या तो अपनी जान देती है। और मुझे बड़ा दुख हुआ, आज मैं आया कि 2 दिन से उसको ADR मान के चलाया जा रहा है, मतलब FIR तक दर्ज नहीं की गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा हुआ है कि अगर कोई कंप्लेन करता है तो आपको FIR लेना है और फिर इन्वेस्टिगेशन करना है। और किसी भी जो सुसाइड के मामले होते हैं उसमें ADR तब लिया जाता है जब मौत संदिग्ध हो। जैसे किसी ने अगर किसी छत से कूद के जान दी है, किसी एक्सीडेंट में कहीं रोड पे उसने किया है, कहीं ट्रैक पे आके किया हुआ है, तो उसमें पहले एक्सीडेंट का एंगल तलाशा जाता है। बट यहाँ पर बहुत स्पष्ट था, हैंगिंग दिख रही थी, नेक पे निशान दिख रहे थे। PM में बोल दिया गया कि डेथ का कारण हैंगिंग है। तो अगर 302 नहीं तो 306, 304B तो स्पष्ट बनते थे। और 3 साल के अंदर सुसाइड हुई है, डाउरी डेथ का केस था, मतलब इनके पास बहुत सारे प्रोविजन थे जिसके अंतर्गत FIR होना ही चाहिए था। पुलिस ने जिस ढिलाई से इस मैटर में कार्य किया है वो एकदम निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में, शिंदे फडणवीस जी के राज में इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। सर, लड़की के आंख और मुख से खून भी निकल रहा था, ऐसे भी कुछ फोटोज हमारे पास आए हैं। तो क्या हैंगिंग में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बताई जाती है? नहीं, देखिए, जो PM रिपोर्ट है हमको उसी को मानना चाहिए। जब हैंग होती है कोई लेडी तो नाक से खून आता है, तो वो कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसके कारण ऐसा ही हो कि 302 ही हुआ है। बट मुझे लगता है पुलिस को हर एंगल से इसकी जांच करनी चाहिए। बहुत बार व्यक्ति को पकड़ के भी हैंग किया जाता है, ये घटनाएं हमने अब तक देखी है पीछे। तो पुलिस को पूरी सतर्कता से इसमें काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसमें जो आरोपी हैं जिनका नाम लिया गया है उनको अरेस्ट करके उनसे कठिन पूछताछ की जानी चाहिए। सर, आप एक अधिवक्ता हो, अधिवक्ता के नजरिए से किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं? बहुत ही निंदनीय कार्य है और हमारे समाज में इस तरह की चीजें कभी भी किसी भी बच्ची की डेथ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 8 महीने हुए थे शादी होके, सामाजिक तौर पे बहुत स्ट्रांग थे अमर डी मिश्रा जी। अगर कुछ इस तरह की बात थी तो बैठ के इस पे बात की जा सकती थी, लेकिन परिवार ने उस बच्ची को इतना मजबूर कर दिया, या तो उसको मार के हैंग कर दिया गया या तो उसको सुसाइड करने में मजबूर कर दिया, और दोनों ही घृणित अपराध है। सर, आप एक एडवोकेट हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगी
ललिता कुमारी का 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जिस तरह से कॉग्निजेबल नॉन मेलेबल ऑफेंस हुआ था, इसमें पुलिस को इमीडिएट एफआईआर लॉन्च करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। यहाँ के सीपी माननीय मधुकर पांडे जी से हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि जिन ऑफिसरों ने यहाँ पे लीपापोती की है उस पर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वोकार्ड हॉस्पिटल के प्राइवेट डॉक्टर ने जिस तरह से इस केस को छुपाने के लिए जो साक्ष्यों को पूरी तरह से मिटाने का जो प्रयास किया है, उसमें डॉक्टर और पुलिस जिस तरह से मिलकर के लीपापोती किए हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर में उनका नाम होना चाहिए। डॉक्टर अमर मिश्रा जी हमारे समाज के बहुत ही जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो, और उनके पिता का समाज में बड़ा ही योगदान है। उनके साथ पूरे समाज की सहानुभूति नहीं बल्कि समाज पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है। और हर व्यक्ति, हम लोग एडवोकेट हैं, एडवोकेट ही नहीं, समाज का हर तबके का व्यक्ति एडवोकेट डॉक्टर अमर मिश्रा के साथ खड़ा हुआ है। पुलिस विभाग से गुजारिश है, आज कहने के बाद जब हम लोग आए हैं तो यहाँ उसके बाद तब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज किया है, एफआईआर लॉन्च करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला उनको दिख रहा था कि शहर में और वीआईपी दौरा था, इसके लिए हमने नहीं कर पाया। ये मतलब फिर आम आदमी को न्याय मिलेगा कहाँ से? पुलिस के ऊपर से देश में आज 21वीं सदी में यहाँ पे डाउरी डेथ के मामले हो रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल परिवार के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। यहाँ की काशी मीरा पुलिस का हम लोग घोर निषेध करते हैं और किसी के साथ, चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो, सबके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए और इसमें हम लोग उस व्यक्ति को न्याय दिला करके रहेंगे। पुलिस के ऊपर कोई दबाव है? पूरी तरह से जिस तरह से अभी तक 72 घंटे बीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इस तरह से अगर एफआईआर लाजमी हो तो इसमें से अगर दबाव नहीं तो क्या है? बिल्कुल पूरी तरह से इस सुनियोजित तरीके से, एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके से इस केस को दबाया जा रहा है, इसके साक्ष्यों को दबाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अखिलेश चौबे जी हैं, मैं स्वयं राजकुमार मिश्रा एडवोकेट, और हमारे समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं, पत्रकारों का पूरा सहयोग है। निश्चित रूप से इस बात को अभी एसीपी के आने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है। संदीप कदम जी अभी एक्टिव हुए हैं एफआईआर लॉन्च करने की प्रक्रिया में, 72 घंटे के बाद अभी आए हैं। हम लोगों को विश्वास है कि जो देरी हुई है निश्चित रूप से आप लोग उसको सुधार करके सही तरीके से न्यायिक प्रक्रिया से इसको जाँच करेंगे और लोगों को हम लोग। सर, बड़ी दुखद घटना है बिटिया के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, शादी के इतने कम दिनों के अंदर कलहपूर्ण जीवन हो जाए तो मुझे लगता है कि पुलिस ने इसको प्रथम दृष्टया सुसाइड केस मानने के बजाय आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का भी मामला बनता है, और ये पूरे तौर पर हत्या है ऐसा किसी को भी देख के लगेगा मुझे। और पुलिस अगर एफआईआर लेती है तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, समाज के एक बड़े वर्ग को ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से वैवाहिक जीवन में कलह आता है लड़के की वजह से, लड़के के परिवार की वजह से, इस बात को समय रहते अगर चेता गया होता, और मुझे लगता है कि आज समाज में इस बात को भी लेकर डर रहता है कि पुलिस के पास नहीं जाएं, और अगर पुलिस के पास तभी जाया गया होता, मुझे ये दिन नहीं होता। इस दिन को देखने का हम लोग को दुखद अवसर नहीं रहता। लेकिन पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, देर से ही सही पुलिस प्रेशर ये शुरू कर दी है कार्रवाई। मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अपराधी भी सामने आएंगे। सर, डीसीपी भजोले साहब ने आपको क्या कहा है? नहीं, डीसीपी ने कहा है कि मामले को इस तरह से देखा जा रहा था कि उसमें सत्य घटना जब समझ में आ गई है तो एफआईआर लेने के लिए हम तैयार हैं, और ये प्रेशर से एफआईआर नहीं ले रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि एफआईआर लेना चाहिए।